हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू द वर्ल्ड ऑफ नॉलेज अल्फता क्लासेस। मैं हूं आपका दोस्त आरिश अमीन। आज का हमारा टॉपिक है रासायनिक अभिक्रिया एवं समीकरण पार्ट 2। पार्ट 1 में हमने समझा रासायनिक अभिक्रिया किसे कहते हैं, रासायनिक समीकरण क्या होता है, रासायनिक समीकरण को कैसे लिखा जाता है, अभिकारक क्या होता है, उत्पाद क्या होता है, संतुलित रासायनिक समीकरण का क्या महत्व है और उसे क्यों बैलेंस करना जरूरी है, ये सब हमने समझा। कंकाली रासायनिक समीकरण भी हमने समझा कि क्या होता है। कुछ का मैंने थ्योरी लिखा दिया था आपको, जैसे अभिकारक का मैंने लिखा दिया, उत्पाद का मैंने लिखा दिया, रासायनिक अभिक्रिया का मैंने लिखा दिया। रासायनिक समीकरण का नहीं लिखाया था तो उसका मैंने लिख दिया है पहले से। एक बार मैं इसको पढ़ के सुना देता हूं, आप इसका स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं। मैं इसको पढ़ के सुनाता हूं, आप समझें क्या है रासायनिक समीकरण। रासायनिक समीकरण रासायनिक अभिक्रिया को रासायनिक समीकरण द्वारा निरूपित किया जाता है। मींस क्या, दिखाया जाता है। निरूपित किया जाता है मतलब दिखाया जाता है। रासायनिक समीकरण के अभिकारकों और उत्पादों में पदार्थ के प्रतीकों का इस्तेमाल किया जाता है। प्रतीक का मतलब समझते हैं, जो भी रासायनिक समीकरण होगा वो रासायनिक अभिक्रिया को दिखाएगा और रासायनिक अभिक्रिया में जो पदार्थ यूज किया जाता है उसका सिंबल दिखाता है। जैसे क्या, जैसे एग्जांपल यहाँ देखिए, अगर आयरन यूज किया तो Fe लिखा है ना, पानी के लिए H2O लिखा है, जल के लिए। तो इस तरह से यूज किया जाता है, उसके प्रतीकों का सूत्र का इस्तेमाल किया जाता है। रासायनिक अभिक्रिया को अधिक सूचनापूर्ण बनाने के लिए, ज्यादा नॉलेज दिखाने के लिए, ज्यादा उसके बारे में जानकारी देने के लिए अभिकारकों और उत्पादों के रासायनिक सूत्र के साथ उनकी भौतिक अवस्था, वो किस अपीयरेंस में है, को भी दर्शाया जाता है। जैसे फॉर एग्जांपल मैंने यहाँ पे लिखा हुआ है एक रासायनिक समीकरण में ये जो आयरन है सॉलिड फॉर्म में है S। जैसे कि बता रहे हैं मैं आपको कि जो भौतिक अवस्था को दिखाने के लिए कुछ सिंबल्स है, जैसे कि एलिमेंट्स को दिखाने के लिए, पदार्थ को दिखाने के लिए सिंबल है। हाइड्रोजन के लिए H है, सोडियम के लिए Na है, मैग्नीशियम के लिए Mg है। वैसे ही उनकी अवस्था को दिखाने के लिए कुछ सिंबल है। मैं आपको बताता हूँ क्या क्या है। सबसे पहले क्या है, ठोस है, तो ठोस के लिए कौन सा सिंबल है, ठोस के लिए सॉलिड S, स्मॉल s का यूज करते हैं हम ठोस के लिए। फिर क्या है, तरल है या द्रव कह सकते हैं आप, द्रव, तो द्रव के लिए L का यूज किया जाता है। गैस के लिए क्या किया जाता है, स्मॉल g का यूज किया जाता है। गैस है। और हमारे पास क्या है, जलीय। अगर कोई चीज जल में घुला हुआ है, जलीय है, तो उसके लिए क्या करते हैं, AQ का इस्तेमाल किया जाता है। AQ क्या होता है, AQ होता है एक्वस। अगर AQ का फुल फॉर्म देखेंगे तो AQUEOUS, एक्वस को शॉर्ट फॉर्म में क्या लिखा जाता है, AQ लिखा जाता है। अगर किसी पदार्थ को जल में घुला हुआ है तो उसके लिए हम क्या लगाएंगे, उसके भौतिक अवस्था को दिखाने के लिए AQ का यूज करते हैं। तो आपने समझा, रासायनिक अभिक्रिया को अधिक सूचनापूर्ण बनाने के लिए अभिकारकों तथा उत्पादों के साथ रासायनिक सूत्र के साथ उनकी भौतिक अवस्था को भी दर्शाया जाता है। आई होप समझ में आ रहा हो आपको बात। तो मैंने यहाँ पे कुछ एग्जांपल्स लिखा है। ये आयरन किसमें है, Fe, सॉलिड में है। H2O किसमें है, गैस फॉर्म में, मतलब भाप के फॉर्म में है यहाँ पे, ठीक है। H2O भाप के फॉर्म में है, Fe3O4 सॉलिड के फॉर्म में है, और H2 हाइड्रोजन गैस के फॉर्म में। तो आपको ये समझ में आ रहा है कि क्या है रासायनिक समीकरण, उसका एक डेफिनेशन है। डेफिनेशन आप इसको नोट डाउन कर सकते हैं, अपने थ्योरी में लिख सकते हैं, स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं, आप ले लीजिए इसका स्क्रीनशॉट। जी हाँ, अब आगे बढ़ते हैं हम लोग रासायनिक समीकरण के आगे। कंकाली रासायनिक समीकरण मैंने आपको नहीं लिखाया था, वो मैं लिख, हमने रासायनिक समीकरण देख लिया फ्रेंड्स। अब देखते हैं कंकाली रासायनिक समीकरण। मैंने आपको समझा दिया कंकाली रासायनिक समीकरण क्या होता है, इसका डेफिनेशन देखते हैं क्या है। यदि समीकरण असंतुलित है, मींस बैलेंस नहीं है, दोनों तरफ बराबर नहीं है, यदि समीकरण असंतुलित है, अर्थात समीकरण के दोनों ओर द्रव्यमान बराबर नहीं है, तो ऐसे समीकरण को हम कंकाली रासायनिक समीकरण कहते हैं। फिर से एक बार, यदि समीकरण असंतुलित है, अर्थात समीकरण के दोनों ओर द्रव्यमान बराबर नहीं है, तो ऐसे समीकरण को हम कंकाली रासायनिक समीकरण कहते हैं। मैंने आपको समझाया, उसका डेफिनेशन दिया। एग्जाम्पल देते हैं। एग्जाम्पल क्या हो सकता है, एग्जाम्पल फिर से वही बना लेते हैं। Mg+O2, मैग्नीशियम को मैंने ऑक्सीजन की उपस्थिति में दहन किया तो क्या बना, मैग्नीशियम ऑक्साइड बना, MgO। अब देख रहे हैं यहाँ Mg1 है, O2 है, यहाँ O1 है, Mg1 है, तो इसको क्या है, ऐसे समीकरण को क्या कहेंगे, कंकाली रासायनिक समीकरण कहेंगे, क्योंकि यहाँ पे O2 है, यहाँ पे O1 है। और फिर हमने समझा था, अब इसके आगे आते हैं, फिर हमने समझा था क्या कि
जब भी कोई कंकाली रासायनिक समीकरण हो तो उसको बैलेंस करना बहुत जरूरी है, महत्व रखता है, बहुत इंपॉर्टेंट है बैलेंस किया जाए। तो इसको बैलेंस करना इंपॉर्टेंट है। तो अभी हम क्या सीखेंगे इसको बैलेंस करना, कि बैलेंस करते कैसे हैं। Mg लिखा है, O2 लिखा है, MgO लिखा है। तो क्या करना है, सिंपल, आपको कुछ नहीं करना है। सिंपल यहाँ पे जितना भी तरफ मान लिखा हुआ LHS साइड में और RHS साइड में उसको लिख लेना है, Mg और O। और इधर क्या लिखा हुआ है, इधर भी क्या है, Mg है और O है। Mg इधर कितना है, इधर 1 है। O कितना है, 2 है। इधर Mg कितना है, 1 है। इधर O कितना है, 1 है। सबसे पहले क्या करेंगे, हम जो सबसे कॉमन है उसको उठाएंगे और दूसरे साइड उसको बैलेंस करेंगे। तो क्या है, इधर O 2 है, उधर O 1 है। तो क्या करेंगे, इधर O को क्या करेंगे, 2 कर देंगे। तो 2 लगाने का कॉन्सेप्ट, आप इसको नीचे में नहीं लगा सकते। आप क्या करेंगे, लगाने के लिए आप इसके सामने लगाएंगे, गुने में लगाएंगे। तो गुना में अगर यहाँ पे 2 लगा दे, 2 लगा दे तो 2 हो जाएगा। MgO2, O2, O इधर 2 हो गया, इधर O कितना हो गया, 2 हो गया। क्लियर है। अब देख रहे हैं हम कि Mg इधर 1 है और Mg इधर कितना हो गया है, 2 हो गया है। तो अब क्या करेंगे, अब फिर से Mg को बैलेंस करेंगे। Mg इधर कितना था, 1 था। अगर Mg को यहाँ पे 2 लगा दे हम, 2, तो क्या हो जाएगा, बैलेंस हो जाएगा। देखिए तो Mg 2 है तो 2 हो गया, O 2 है तो 2 हो गया, Mg यहाँ 2 है तो 2 हो गया, ऑक्सीजन यहाँ कितना है, 2 है तो 2 हो गया। तो समझ में आ रहा है ये क्या हो गया, एक बैलेंस रिएक्शन हो गया। 2Mg प्लस O2 इज इक्वल टू 2MgO, सब कुछ बैलेंस हो गया। समझ में आया बैलेंस है कैसे करेंगे। एक और क्वेश्चन लेते हैं बैलेंस करने के लिए। हाइड्रोजन प्लस क्लोरीन मिलता है तो क्या बनता है, HCl बनता है। H2 है, Cl2 है, HCl है। ये बैलेंस रिएक्शन है या नहीं, देखेंगे तो ये H2 है, इधर H1 है। तो ये इक्वेशन क्या है, कंकालीय रासायनिक समीकरण है, जिसको बैलेंस करना जरूरी है। कैसे बैलेंस करेंगे, H यहाँ पे 2 है, यहाँ पे H 1 है। अगर उस साइड 2 लगा देंगे तो 2 2 हो जाएगा। तो यहाँ पे हमने क्या किया, 2 लगा दिया। H2 बैलेंस हो गया, बैलेंस हो गया। अब देख रहे हैं यहाँ पे Cl2 है, यहाँ पे Cl है और Cl के गुना में 2 है। तो Cl2 बैलेंस हो गया। जैसे ही हमने यहाँ पे 2 लगाया तो 2HCl हो गया, H2 और Cl2 दोनों बराबर हो गया, बैलेंस हो गया। समझ में आ रही है बात। एक क्वेश्चन पे और प्रैक्टिस करते हैं। H2O2 क्या बनाता है, H2O बनाता है, ठीक है, जल बनाता है। तो अब क्या करेंगे, यहां देख रहे हैं H2 है, इधर H2 है, H2 बैलेंस है। O2 है, इधर O कितना है, 1 है, तो बैलेंस नहीं है। मतलब क्या है, ये कंकाली रासायनिक समीकरण है, इसको बैलेंस करना जरूरी है। अब कैसे बैलेंस करेंगे इसको देखिए। H2 है, ये तो बैलेंस है। O बैलेंस नहीं है, O इधर 2 है, उधर 1 है। तो क्या करेंगे, उधर 2 गुना करेंगे। 2 गुना किया, 2 गुना कर दिया तो O यहाँ कितना हो गया, 2 हो गया। तो O तो बैलेंस हो गया। हाइड्रोजन यहाँ कितना हो गया, इसको इससे क्या करेंगे, गुना किया जाता है। 2 और 2 कितना हो गया, 4। हाइड्रोजन कितना है, पहले 2 था और उसको 2 से गुना कर दिया तो कितना हो गया, हाइड्रोजन 4 हो गया होगा। यहाँ हाइड्रोजन कितना है, 2 है। अगर यहाँ 2 से गुना कर देंगे हाइड्रोजन को तो बैलेंस हो जाएगा। यहाँ 2 लगा दीजिए। जैसे आपने यहाँ 2 लगाया 2H2, तो यहाँ कितना हाइड्रोजन हो गया, 4 हो गया। यहाँ भी हाइड्रोजन 4 हो गया। यहाँ ऑक्सीजन कितना है, 2 है। यहाँ ऑक्सीजन कितना है, 2 है। तो बैलेंस हो गया। समझ में आया कैसे बैलेंस हो रहा है। जी हाँ, आगे कुछ और क्वेश्चन पे प्रैक्टिस करते हैं। इसको मैं इरेज कर लेता हूं पहले। तो 2 क्वेश्चन मैंने लिखा है फ्रेंड्स। Fe है, H2O के साथ रिएक्शन कर रहा है तो Fe3O4 बना रहा है और H2 बना रहा है। तो ये क्या है, इसको देखना है कि पहले ये बैलेंस है या इम्बैलेंस रिएक्शन है। तो ये क्या है, Fe यहाँ 1 है, यहाँ Fe 3 है। तो ये कंकाली रासायनिक समीकरण, इसको बैलेंस करना है। तो बैलेंस कैसे करेंगे, सबसे पहले हिट करते हैं। Fe कितना यहाँ 3 है, अगर यहाँ 3 लगा देंगे तो ये बैलेंस हो जाएगा। लगाते हैं 3, यहाँ हमने क्या किया, 3 लगा दिया। Fe3 बैलेंस हो गया, हो गया। अब आगे बढ़ते हैं H2, इधर कितना है, H2 है, बैलेंस है, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन यहां देख रहे हैं O4 है, यहाँ O1 है। तो क्या करेंगे, O को बैलेंस करेंगे। O को बैलेंस करने के लिए क्या करेंगे, ये 4 को यहां ले आएंगे तो ये कितना हो जाता है, O4 हो जाता है। यहाँ भी O4 है तो बैलेंस हो गया ना, O बैलेंस हो गया। लेकिन अब देख रहे क्या गड़बड़ हो रहा है, हाइड्रोजन गड़बड़ हो रहा है। हाइड्रोजन यहाँ कितना हो जाता है, 4 दूना 8 हाइड्रोजन है, यहाँ पे हाइड्रोजन 2 है। तो अब कैसे इसको बैलेंस करेंगे हाइड्रोजन को, अगर यहाँ 2 है तो इसको हम यहाँ 4 से गुना कर दें तो बैलेंस हो जाएगा। देखिए तो 4 दूना 8 हाइड्रोजन बैलेंस,
आयरन बैलेंस, और क्या बचा, ऑक्सीजन, ऑक्सीजन यहाँ 4 है, यहाँ 4 है, तो 4 4 बैलेंस, तो ये बैलेंस हो गया। समझ में आ रहा है कैसे? इसको, इस मेथड को कहते हैं हिट एंड ट्रायल मेथड। हिट करना है और आपको ट्राई करना है कि कैसे बैलेंस करना है, तो ऐसे इस मेथड से आप आसानी से बैलेंस कर सकते हैं। एक क्वेश्चन और है हमारे पास, इसको देखते हैं। CH4 प्लस O2, CH4 प्लस O2 इज इक्वल टू CO2 प्लस H2O, ये बन रहा है, देखते हैं बैलेंस है या नहीं। यहाँ पे C कितना है, 1 है, यहाँ पे भी C 1 है, ठीक है। H4 है, वहां पे H2 है, बैलेंस नहीं है, तो इसको बैलेंस करना पड़ेगा। बैलेंस करने के लिए क्या करेंगे, यहाँ पे हाइड्रोजन 4 है ना, यहाँ पे 2 से गुना कर देंगे तो हो जाएगा, 2 दूना 4, बैलेंस है, हो गया बैलेंस। अब क्या करेंगे, O कितना है यहाँ, O यहाँ पे 2 है, यहाँ पे O2 है, यहाँ 2 4 हो गया, तो यहाँ अगर 2 लगा दें तो 2 दूना 4, यहाँ O 2 हो जाएगा, यहाँ भी O कितना हो जाएगा, 2 हो जाएगा, तो बैलेंस हो गया। रिएक्शन देखिए तो, कार्बन 1 है, कार्बन 1, ऑक्सीजन 2, तो ऑक्सीजन 2 दूना 4, 2 और 2 4, 4 ऑक्सीजन, तो 4 ऑक्सीजन यहाँ पे है, तो ये क्या हो गया, इक्वेशन बैलेंस हो गया। कुछ बच रहा है, कुछ नहीं बच रहा, हाइड्रोजन 4 था तो हाइड्रोजन उधर भी 4 है, ठीक है, तो ये क्या हो गया, बैलेंस हो गया, इक्वेशन बैलेंस हो गया। आई होप आपको इक्वेशन समझ में आया होगा कैसे बैलेंस करेंगे। अगर आपको कहीं पे कोई भी कंफ्यूजन हो रहा है, कहीं पे कोई भी दिक्कत है, आप मुझे कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं, मैं उसका जरूर जल्द से जल्द आंसर करने की कोशिश करूंगा। अगर आप उससे भी जल्दी है तो आप मेरे व्हाट्सएप नंबर पे कांटेक्ट कर सकते हैं, मैसेज कर सकते हैं। मैं यहाँ पे व्हाट्सएप नंबर लिख देता हूँ अपना, इसको इरेज करता हूँ, इसको प्रैक्टिस कीजिएगा खुद से, एक बार लिख लीजिए, कॉपी में नोट कर लीजिए, फिर खुद से आपको प्रैक्टिस करना है क्वेश्चंस को, ठीक है। मैं यहाँ पे अपना नंबर लिखता हूँ 8804317520। अगर किसी भी तरह का कोई भी कंफ्यूजन है, कोई भी दिक्कत है, आप मुझे इस नंबर पे कांटेक्ट कीजिए, मैसेज कीजिए, व्हाट्सएप नंबर है ये मेरा, इस पे आप कांटेक्ट कीजिए मेरे को, मैं आपको उसका आंसर सॉल्यूशन दूंगा, बताऊंगा कि आपको जो भी कंफ्यूजन है उसको क्लियर कर दूंगा। इस पे आप कांटेक्ट कर सकते हैं मुझसे। आगे बढ़ते हैं, कुछ क्वेश्चन देता हूं मैं आपको प्रैक्टिस करने के लिए, आप उसको प्रैक्टिस कीजिए। आपका मोड जितना प्रैक्टिस करेंगे उतना अच्छा ज्यादा होगा और आसानी होगा क्वेश्चन बनाने में। फ्रेंड्स, मैंने कुछ क्वेश्चंस यहाँ पे लिखा है, आपको इसको बैलेंस करना है, ये आपके लिए होमवर्क है। आप इसको बैलेंस करके मेरे को व्हाट्सएप पे भेज सकते हैं, यहाँ पे कमेंट में बता सकते हैं कि आपने कितना बनाया, और इसका मैं आंसर आपको व्हाट्सएप पे भेज सकता हूँ या फिर मैं डिस्क्रिप्शन पे दे दूंगा, ठीक है, आप वहां से मिला लीजिएगा। तो ये क्या है, HNO3 प्लस CaOH का होल 2, CaNO3 का होल 2 प्लस H2O, ये बैलेंस है या नहीं, इसको बैलेंस करना है आपको। दूसरा क्वेश्चन है NaOH H2SO4 Na2SO4 H2O। तीसरा क्वेश्चन है NaCl AgNO3 AgCl प्लस NaNO3 BaCl2 प्लस H2SO4 BaSO4 प्लस HCl। तो ये 4 क्वेश्चन है, ये कोई बाहर से क्वेश्चन नहीं है, आपके टेक्स्ट बुक का एक्सरसाइज क्वेश्चन है, आप अपने बुक से मिला सकते हैं, एनसीईआरटी के बुक से। तो ये क्वेश्चंस है, आपको इसको प्रैक्टिस करना है, इसका आंसर बनाना है खुद से, और बना के मेरे को आप डिस्क्रिप्शन बॉक्स से मिला सकते हैं इसका आंसर, और फिर आप प्रैक्टिस कर सकते हैं, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, नहीं आगे नहीं बढ़ते हैं, नेक्स्ट पार्ट में इसका वीडियो कंप्लीट। तो फ्रेंड्स, आज का वीडियो यहीं पे समाप्त करते हैं, वीडियो लंबा ना हो जाए इसलिए। नेक्स्ट पार्ट में मैं आपके चैप्टर फर्स्ट का इनसाइट क्वेश्चन जो पेज नंबर 6 में है एनसीईआरटी के बुक में, उसका मैं सॉल्यूशन दूंगा। नेक्स्ट पार्ट में आएगा वो सॉल्यूशन, पार्ट 1 अगर आपने नहीं देखा है तो मैं नीचे डिस्क्रिप्शन में लिंक दे दूंगा, आप वहां से देख सकते हैं। फिर मिलेंगे हम लोग नेक्स्ट पार्ट में, तब तक के लिए पढ़ते रहें, प्रैक्टिस करते रहें, ठीक रहे, बाय बाय।